चयन विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर, क्योंकि आज की क्लास सच में जानदार शानदार होने वाली है। क्योंकि आज कहीं ना कहीं बाहुबली बैच का अंतिम क्लास हम उस क्षण पर पहुंच गए जब हम बाहुबली बैच के अंतिम वीडियो पर आज रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। और लगभग मैंने आपको पूरी बायोलॉजी का सुपड़ा साफ कराने का कार्य किया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था आपके एग्जाम की दृष्टि से तथा आपके जीवन की दृष्टि से। आज कहीं ना कहीं हम क्या है, ये थोड़े थोड़े एक लाइन के क्वेश्चन आते हैं ना, एक एक वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन, तो ये सारा मैंने क्या किया, एक मैप में बनाकर आपको पढ़ा दूंगा आज। और आज कहीं ना कहीं हम बायोलॉजी के समापन की ओर हैं। और आज वो दिन भी आ गया जब हमने बायोलॉजी को समाप्त कराने का कार्य किया। अब जो विद्यार्थी जिन्होंने नहीं देखी है वीडियो, चले जाइए पूरा बाहुबली बैच में, बिल्कुल उसका बेहतरीन तरीके से निचोड़ याद कर लीजिएगा, जिससे कभी भी आपको जीवन में कष्ट उत्पन्न ना हो और आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ने का कार्य करें। क्योंकि मैं वही कहता हूँ, क्योंकि कर्म मैंने कल किया था, क्या कर्म मैंने कल किया था, तभी आज इस बैच को समाप्त कर पाया हूँ। क्योंकि कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, और सोने को जितनी धार, क्या सोने सोने को जितनी आग लगे वो उतना खूब निखरता है, और हीरे में जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, और मिट्टी का बर्तन जब पकता है ना, तब धुन पर खूब खनकता है। और सूरज जैसा, विद्यार्थी कहते हैं ना कि हमें तो सूरज जैसा बनना है। भैया, अगर सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, और नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। और साहब, हम तो आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे रहा सरल होगा, कुछ वक्त लगेगा पर संघर्ष जो है ना भैया जी जरूर सफल होगा। हर एक संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। किस प्रकार की रही ये पंक्तियां, मैं आपको बता दूं। ये पंक्तियाँ मुझे बहुत बेहतरीन सी लगी, और कहीं ना कहीं मैंने आपको बताने का कार्य किया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था, आपको मोटिवेट करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। और मैं बता दूं आपको कि ये पंक्तियाँ हैं भैया जी मेरे द्वारा नहीं लिखी गई हैं, शॉर्ट वीडियो देख रहा था, उसमें से अच्छी लगी तो मैंने आपको सुना दी। मेरा इसमें कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। इसके अलावा विद्यार्थियों याद रखिएगा आपको कि अब बात करने वाले हैं हम जंतु जगत के बारे में, वर्गीकरण के बारे में। कल मैंने बताया था, थोड़ा सा बताया था ना जंतु वर्गीकरण के बारे में, कुछ नहीं बचा है, ये बची हैं थोड़ी सी चीज़ें, इनको और समझ लीजिएगा। खत्म, सुपड़ा साफ, बाहुबली बैच समाप्त। और हम आज उस घड़ी पे आ गए जब बाहुबली बैच का समापन हो गया। और वो क्षण भी हमें याद है जब हमने बाहुबली बैच का प्रारंभ किया था। क्या वो क्षण भी हमें याद है जब हमने बाहुबली बैच का प्रारंभ किया था? आप लोग कहते थे कि सर बेहतरीन चीज़ें रहीं। बताइएगा ज़रूर किस प्रकार की रही चीज़ें, कैसा लगी आपको वीडियो। और जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखी है उनको शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि देखो, ये वाली जो कोचिंग है ना, अपनी फ्यूचर एकेडमी का जो ग्रुप है ना, ये फ्यूचर एकेडमी मेरे होने से नहीं बनती है, ये आप लोगों के होने से बनती है। अगर आप लोग साथ हैं तभी फ्यूचर एकेडमी है, नहीं तो फ्यूचर एकेडमी का कोई अस्तित्व नहीं, कोई विचार नहीं। बेहतरीन से टीचरों की टीम भी आपको यहाँ पर मैं दिखाऊंगा, बेहतरीन टीचर होंगे, सब टॉप रैंक आपको दिलाने का कार्य करेंगे, जो कि आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। चलते हैं आज के टॉपिक के साथ, आज के आखिरी टॉपिक के साथ, आज अपने बाहुबली बैच के आखिरी वीडियो के साथ आज हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं। और आज हमारा बाहुबली बैच समाप्त हो जाएगा, और इसमें हमने बेहतरीन तरीके से बायोलॉजी का बेहतरीन ज्ञान प्राप्त किया, ठीक है। चिंता मत करिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा, समस्याएं नहीं होंगी, इस बात की गारंटी है, ठीक है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं, बाहुबली बैच, अग्निपथ बैच, इसके अलावा तुम्हारा क्या बोलते हैं राम सेतु बैच, ये सारे बैच अभी चल रहे हैं प्रेजेंट में। बेहतरीन तरीके से जा सकते हैं, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, सभी चीज़ें आपको विस्तृत पूर्वक मैंने आपको बताने का कार्य किया है। चलते हैं आज अपने आखिरी टॉपिक की ओर। हाँ, तो बात करेंगे सीधा जंतु जगत के वर्गीकरण की। तो जंतु जगत को प्रमुख रूप से बांटा गया है, पहला प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंटेटा, प्ले हेमिटिथ्रीज, फिर इसके बाद एक्सक्रे कैस्किमिनिथ्रीज, फिर एनीलीडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइडोडर्मेटा, हेमिकॉटेटा और कॉटेटा, क्या इन रूपों में बांटा गया है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। जिन विद्यार्थियों ने नहीं देखी है, जाइए प्लेलिस्ट में, सारी चीज़ों को
बेहतरीन तरीके से पढ़ लीजिए। ये तो क्या एक चार्ट बना दिया जिससे क्या छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं ना, जैसे प्रोटोजोआ, पॉलीफेरा, सिलेंडेटा, प्लेन्थ्रीज, एस्क्लेन, मिथलीज तथा एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइकोडर्मेटा, हेमिडर्मेटा और कॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा तथा कॉर्डेटा। इसके अलावा यहाँ पर देखो आप मोनेरा, पुटिस्टा, प्लेंटी, एनीमिया, फंगस तथा यू, ये तो इसका है, ध्यान रखिएगा भैया, ये इसका है, अलग है, ये इतना है, ये इतना है, ठीक है। तो किस में मोनेरा, किस में प्रियोकैरियोटिक, ठीक है, मोनेरा प्रियोकैरियोटिक, प्रियोटिस्टा एक कोशिका वाला जीव होता है, प्लेंटी क्या होता है, प्लेंटी पादप होता है, एनीमिया क्या होता है, जंतु होता है, फंगस क्या एक कवक है। इन सभी चीज़ों के बारे में भैया जी मैं विस्तृत रूप से बता चुका हूँ। पूरी डिटेल की वीडियो अगर आपको देखनी है तो जाइए प्लेलिस्ट में चले जाइए, मैं बता रहा हूँ भैया बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों को, फंगस को बताया है, कवक को बताया है, जंतु पादपों को बताया है प्रोकैरियोटिक को बताया है, सभी चीज़ों को मैंने विस्तृत रूप से आपको बताने का कार्य किया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करती हैं। ठीक है, अब बात करने वाले हैं अगली हेडिंग की, जिसका नाम है क्या है, कैंसर सेल। अगर हम बात करेंगे सेल की, अगर तो यहाँ पर देखिएगा दो भागों में बांट देते हैं प्रमुख रूप से। पहले को बोलते हैं प्रियोकैरियोटिक, पहले बोलते हैं प्रियोकैरियोटिक और दूसरे को बोलते हैं यूकैरियोटिक। नाम से खुद ही प्रदर्शित कर रहा है कि प्रियोकैरियोटिक आखिर होता क्या है। नाम खुद ही प्रदर्शित कर रहा है, क्या कह रहा है, प्रियोकैरियोटिक, प्रियोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अगर हम बात करेंगे प्रियोकैरियोटिक के बारे में, प्रियोकैरियोटिक नहीं समझ रहे, कहना सर समझ में ना आया, कुछ पल्ले ही ना पड़ रहा। प्रियोकैरियोटिक मोनेरा हो गया, कवक हो गया, क्या मोनेरा हो गया, कवक हो गया, इतनी बात समझ में आ गई। अगर विस्तृत रूप से विस्तार सहित पढ़ना है तो चले जाइए प्लेलिस्ट में। बार बार कहूंगा मैं, पूरा बैच खत्म हो गया यार, कुछ बचा ही नहीं है, पूरा बैच समाप्त करा दिया। लगभग 90 वीडियो का संग्रह आपको देखने को मिलता है, एक विशाल संख्या होती है, और 100 ही हो गया पता। ठीक है, देख लेना थोड़ा सा, बहुत बेहतरीन अंक होता है ये, 90 बहुत होता है यार। वीडियो पूरा सुपड़ा साफ करा है, सब कुछ पढ़ाया, कतई कुछ कमी नहीं है। बायोलॉजी का पूरा बिल्कुल सारी चीज़ें खत्म कराई हैं। याद रखिएगा, प्रियोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, प्रियोकैरियोटिक में मोनेरा हो गया, कवक हो गया, ऐसे जीव आते हैं। जबकि यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक में कौन आता है, हम तुम, क्या हम तुम, हम बोले यू, क्या बोलेंगे यू, यू कैसे बोलते हैं, अपन इंसान से बोलते हैं, फंगस से तो बोलेंगे नहीं, कवक से तो बोलेंगे नहीं कि यू। फंगस माने समझते हो, दाद खाज खुजली, सीधा सीधा आपकी दैनिक भाषा में अगर बात करें तो दाद खाज खुजली दमा, जी खाज खुजली मुजली नहीं होती है ये वाली, इसको फंगस ही बोलते भैया जी। क्या फंगस इन्फेक्शन हो जाता है ना बॉडी पे, तो ये किसके अंदर आता है, प्रियोकैरियोटिक के। और अगर हम बात करें यूकैरियोटिक, यानी यू, यानी किससे कहेंगे, फंगस से तो कहेंगे नहीं, इंसानों से कहेंगे ना, कहेंगे यू, क्या कहेंगे यू, क्या बोलते हैं यू, क्या बोलेंगे यू। तो किससे कहेंगे हम, इंसानों से कहते हैं। मानव में यूकैरियोटिक के में आते हैं, ये विकसित होते हैं। इसमें आपको बताएं यूकैरियोटिक में भी कौन से, प्रतिष्ठिता तथा बहुकोशिकीय है। ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ भैया मैं, जंतु कोशिका, पादप, प्लांटी, सभी चीज़ों। अब ये प्लांटी वगैरह पादप वगैरह है ना, इसको हम बॉटनी में पढ़ने का कार्य करेंगे। क्या पादप वगैरह है ना, ये पादप वगैरह, इसको हम बॉटनी में पढ़ेंगे, बॉटनी में विस्तृत रूप से बताने का कार्य करूँगा। याद रखिएगा, जंतु जगत को एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपके जीवन के लिए तथा आपके एग्जाम के लिए। जंतु जगत के वर्गीकरण की बात करें तो जंतु जगत के वर्गीकरण को मुख्य रूप से 8 भागों में बांटा गया है। प्रोटोजोआ, पॉलीफेरा, सिलेंटेटा, प्लेस्टिहेमिथ्रीज, एक्सक्रेमेथ्रीज, इसके बाद एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइडोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा तथा कॉर्डेटा में। एक बार फिर से पढ़ेंगे, प्रोटोजोआ, पॉलीफेरा, सिलेंटेटा, प्लेन्थ्रीज, एक्सक्रीमेथ्रीज, इसके बाद एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा तथा कॉर्डेटा में बांटा गया है। इसके बाद मोनेरा में प्रियोकैरियोटिक, पोरिस्टिड में एक कोशिकीय, प्लांटी में प्लांट पादप को, एनीमिया में जंतुओं को, फंगस में कवक को। इसके बाद सेल को अगर बात करें तो यूकैरियोटिक तथा प्रियोकैरियोटिक तथा प्रियोकैरियोटिक में मोनेरा, कवक वगैरह आते हैं। यूकैरियोटिक में हम विकसित लोग आते हैं जो पूर्ण तरीके से विकसित होते हैं। कोशिका वाला जब चैप्टर पढ़ा है ना हमने, तो सभी चीज़ों के बारे में विस्तृत रूप से आपको बताने का कार्य किया है। क्या विस्तृत रूप से
विस्तृत रूप से आपको बताने का। सेल मतलब कोशिका, कोशिका, ठीक है। कोशिका वाला चैप्टर जाएंगे, पहला ही चैप्टर में मैंने सारी चीज़ें आपको बताने का कार्य किया है। कोशिका जो चैप्टर है ना उसमें जाइए, सारी चीज़ों के बारे में महत्वपूर्ण तरीके से बताने का कार्य किया है मैंने सभी चीज़ों को विस्तृत रूप से। और आज समापन था बाहुबली बैच का। कैसी लगी चीज़ें, जानदार शानदार थी कि नहीं थी, मुझे तो पता है। बहुत सारे विद्यार्थियों कमेंट आ रहे थे सर मज़ा आ गया, आपके बाहुबली बैच ने सच में मुझे बाहुबली बनाने का कार्य किया। और उसके बाद आपने जैसे ही राम सेतु बैच बनाया ना, तो विजय का परचम तो वैसे ही लहरा गया। क्या थर थर कांपने लगा एग्जाम। और बायोलॉजी के तो हम क्वेश्चन सेट पेपर में ढूंढ ढूंढ के ख़त्म करते, उनका सुपड़ा साफ खत्म करते। क्या ढूंढते हैं सेट पेपर में कि बायोलॉजी दिख जाए, बायोलॉजी को उड़ा देंगे। इतनी बेहतरीन तरीके से मैंने आपको सारी चीज़ों को समझाने का कार्य किया, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। और आज समापन की ओर हम आ चुके हैं, और बड़े दुखों के साथ कहना है कि भैया विद्यार्थियों, बस याद रखिएगा, अगर जीवन में सफल होना चाहते हो, जीवन में रेगुलरिटी रखिएगा। मैंने रेगुलर आपको वीडियो दी, कभी भी ये नहीं कहा कि भैया आज ये नहीं हो पाया वो नहीं हो पाया, कभी भी मैंने बहाने कभी नहीं बनाए। रेगुलर वीडियो, किसी भी हाल में रहता हूँ मैं आपको वीडियो देने की पूरा कोशिश करता हूँ कि आपके पास वीडियो पहुँच जाए, और कुछ नहीं चाहिए जीवन में। वो वही चीज़ें महत्वपूर्ण है यार, और कुछ नहीं रखा जीवन में, हमें आपको बता दूँ तो। ठीक है, तो बस याद रखिएगा, ठीक है। और टाइम देख लेंगे हम थोड़ा सा, तो टाइम आपको बता दें, ये हम रात में 12 बजे की समथिंग वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, क्योंकि टाइम नहीं मिलता ना। तो आज समापन भी था, तो ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप लोगों के लिए सब कुछ तैयार है, सब कुछ आप लोगों के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बस इसी के साथ वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। अब भैया पूरा बैच ख़त्म हो गया है, जो विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं, जाके भैया पूरी प्ले लिस्ट पढ़ डालो, जीवन से कष्ट खत्म हो जाएगा बेहतरीन तरीके से। आज समापन था, देख लीजिए आपको कितनी बेहतरीन पादप प्लांटी वगैरह हम बॉटनी में भी आपको पढ़ाएंगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है। याद रखिएगा, और जो विद्यार्थी रेगुलरिटी मेंटेन रखिएगा, बार बार कह रहा हूँ मैं, रेगुलरिटी। और नोट्स बनाइएगा, अपने हाथों से नोट्स बनाएंगे ना, क्योंकि जो आपकी गुचर पुचर की राइटिंग होती है ना, कुन्ने कुन्ने में आप लिखते, वो आपको ही समझ में आती है, और वही महत्वपूर्ण रहती है। आप अपने हाथों से नोट्स नहीं बना रहे होते, अपने आप में दिमाग में छापने का कार्य कर रहे होते हैं। डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन पर फोकस करिएगा, जीवन में कष्ट उत्पन्न नहीं होगा। इस साथ वीडियो को समाप्त करना चाहूँगा। जो विद्यार्थी नए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और शेयर करके आएंगे अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। आज का जो बैच है, ये आज जो बेहतरीन सा बैच है, वो कहीं ना कहीं गजब लाजवाब होने का कार्य कर रहा था। इसी के साथ इस बैच को समाप्त करने का कार्य करते हैं। क्या इसी के साथ इस बैच को समाप्त करने का कार्य करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, डेली प्लेलिस्ट को पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा, वीकली रिवीजन तथा डेली रिवीजन पर फोकस करिएगा। मिलते हैं राम सेतु बैच के पास, और फिजिक्स वाले सर को भी पूरा सपोर्ट करिएगा। जय हिंद।